नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। आज हम आपके लिए मेरे प्रिय नेता विषय पर एक बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं। हमें आशा है कि हमारे यह वीडियो सुनने और देखने के बाद आप भी मेरे प्रिय नेता विषय पर एक बहुत ही सुंदर और सरल निबंध लिख पाएंगे। प्रस्तावना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन सा ऐसा भारतीय है जिसने ना सुना हो। वैसे तो ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत माता को पराधीनता के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे ही मेरे सर्वप्रिय नेता थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान देशभक्त और बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वदेशानुराग और जोशपूर्ण देशभक्ति के लिए एक प्रतीक थे। हर भारतीय बच्चे को उनको और भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके कार्यों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक हिंदू परिवार में हुआ था। जन्म तथा परिचय। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा में कटक नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता उच्च कोटि के वकील थे। उनका नाम श्री जानकी दास था। उन्होंने कटक में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त करने के बाद ये ICS की परीक्षा भी इन्होंने विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की थी। ये चाहते तो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुख सुविधा का जीवन गुजार सकते थे, पर इनके मन में तो देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इन्होंने सुख सुविधा के जीवन को छोड़ देश को स्वतंत्र कराने के लिए त्याग और बलिदान का रास्ता चुना। राजनीति में प्रवेश। सन 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। सन 1930 के नमक आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। भारत में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार ने इनको इस प्रदर्शन में भाग लेने पर 6 मास का कारावास का दंड दिया। कारावास से मुक्त होने पर इन्होंने बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिन रात एक कर दिया। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से भाग लेने पर गिरफ्तार किया और उन्हें मांडले जेल में भेज दिया। कांग्रेस की अध्यक्षता। सुभाष चंद्र बोस जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्हें हरपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु उन्होंने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेताओं से सहयोग न मिल पाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की नीतियों में उन्हें विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड नामक स्थान की स्थापना की। जर्मनी गमन। इनके उग्र विचारों से डरकर सरकार ने इनको घर पर ही नजरबंद कर दिया। इन्होंने भेष बदल लिया और जिलाउद्दीन नाम रखकर पेशावर होते हुए काबुल चले गए। काबुल से ये जर्मनी चले गए। हिटलर ने उन्हें सहायता का वचन दिया। इसके बाद वे जापान गए। जापान ने भी उन्हें सहायता का वचन दिया। आजाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ इन्होंने फौज का गठन करने के लिए चंदा इकट्ठा किया। लोगों ने तन मन और धन से सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उनके चरणों में रख दिए। नेताजी का नारा। नेताजी ने देशवासियों को ललकारते हुए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के दुर्भाग्य से जापान की हार हो गई और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अगस्त सन 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का स्वर्गवास हो गया। नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु। आजाद हिंद फौज के नाकामयाब होने के बाद बोस फिर से जापान चले गए और एक बार फिर देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने का खाका तैयार करने लगे। वहीं 18 अगस्त 1945 की सुबह आई एक अखबार ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। हर अखबार के पहले पन्ने पर बस एक ही शब्द बयां कर रहे थे कि नेताजी नहीं रहे। औपचारिक सूचनाओं के अनुसार ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शव न मिलने के कारण उनकी मृत्यु आज भी सभी के लिए राज बनी हुई है। उपसंहार। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर अपने देश से दूर रहते हुए निर्वासन की जिंदगी बिताई और सन 1942 में उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करने में एक अहम भूमिका अदा की।
उनके द्वारा राष्ट्र हित में किए गए इन्हीं कार्यों के लिए आज भी देश की जनता द्वारा उन्हें याद किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न जगहों पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तथा कई क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा सकता है। इसके पश्चात कई क्षेत्रों में बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी तथा भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।